हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया एंड मॉम। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की ये वीडियो एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आई थिंक क्लास 1 से ओलंपियाड एग्जाम शुरू हो जाते हैं और बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कराती हैं एग्जाम्स। कुछ ऑफलाइन होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये ओलंपियाड के एग्जाम्स कराती हैं, उनमें से एक जो बहुत ही फेमस और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है SOF। उससे रिलेटेड उसके एग्जाम्स में किस तरह के पैटर्न्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड आज मैं बुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये रिव्यू जो होगा वो MTG की ओलंपियाड बुक क्लास 1 के रिव्यू से रिलेटेड है। और हम इस वीडियो को अब लेट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बुक्स है, ये इसका पब्लिकेशन MTG है जो कि बेसिकली हमारा ओलंपियाड जो SOF होता है उसके लिए ही इनके जो क्वेश्चंस हैं वो उसी के हिसाब से इस बुक में रहते हैं। जिसमें मैंने जो लिया है वो एक साइंस का लिया है, इंग्लिश का लिया है और मैथ की बुक ली है जो कि क्लास 1 के लिए है। यहाँ पे मेंशन होगा क्लास 1 और ये एक लेटेस्ट एडिशन है, यानी 2024-25 जो इस साल एग्जाम होने वाला है 24 में, उसके लिए ये बुक रहेगी। अब हम साथ इस बुक्स को ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह के पैटर्न और किस तरह के फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ ओलंपियाड को रिलेटेड, तो इसकी बुक जो होती है IMO की होती है। अब हम इसमें जो बेसिकली कॉमन होता है हर तरह के सब्जेक्ट्स में कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, तो बेसिकली इनका जो पैटर्न होता है जो कि कॉमन होता है हर तरह के सब्जेक्ट के लिए, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स इंक्लूड होते हैं और जो इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं वो चैप्टर वाइज दिए होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कराते हो ना और आपने जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कराया अपने बच्चे को, तो बहुत इजी होता है कि आपने उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करा लिए। अब हम इसकी पब्लिकेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया ये MTG की बुक है। प्राइस इसका 100 रुपीज़ है और मैंने बताया जैसे GK की, इंग्लिश की, साइंस की, मैथ्स की और कंप्यूटर की भी आती है। तो कुछ स्कूल्स जो हैं वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी लेते हैं फर्स्ट क्लास में, जिनके यहाँ कंप्यूटर का सिलेबस होता है। और अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट एज पर माई नॉलेज SOF जो है वो ऑनलाइन अब नहीं लेता है। कोविड टाइम में उन्होंने ये चीज़ परफॉर्म कराई थी। हम देखते हैं कि इनका पैटर्न किस तरह का है। अब ये बुक की अगर हम बुक की बात करें तो ये बुक बहुत पतली सी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आप SOF के एग्ज़ाम अपने बच्चे को दिला रहे हो तो ये बुक हेल्प कर सकती है। अब हम देखते हैं इसका पैटर्न या अंदर इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि चैप्टर वाइज कोई भी एक चैप्टर को आप उठा करके उसको पूरी तरह से कंप्लीट करा सकते हो। उसमें अगर बच्चा कहीं पे फंस रहा है तो आप उस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स की प्रैक्टिस उसको और करा सकते हो। तो पहले तो इन्होंने सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं, फिर इसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर का जो एक क्वेश्चन पेपर है वो भी दिया है, और लास्ट में जो एक बहुत बेस्ट इनका है कि इन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं उसमें हिंट्स और एक्सप्लेनेशन भी दिया है। दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि अगर कोई क्वेश्चन 1 है और उसका आंसर जो ऑप्शन होगा वो B होगा तो बस B टिक कर दिया, उसके उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब हम चैप्टर वाइज अगर हम पहला चैप्टर लें उसकी बात करें, जैसे कि नंबर सेंस है, तो पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल होंगे, सिंपल लेवल के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चंस ये रखते हैं, जैसे 15 क्वेश्चंस हमारे बहुत नॉर्मल होते हैं, 16 से 20 क्वेश्चन तक जो रहता है वो थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है। और उसके बाद आता है अचीवर्स सेक्शन, जो थोड़ा सा और हाई उसमें आ जाता है, हाई लेवल पे रहता है, जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से इन्होंने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम कंडीशन है कि पहले इन्होंने नॉर्मल जो हमारे 15 थे वो दे दिया, उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स दे दिया और अचीवर सेक्शन दे दी। तो इस तरह से इन्होंने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। और इसके पेज की क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी, बहुत छोटा लिखा है, बहुत बड़ा लिखा है, मतलब ये इतनी पतली बुक है कि आप बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो।
तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये बुक। अब हम इसके हिंट्स और एक्सप्लेनेशन की बात अगर करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे अगर हम इसकी ही बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स में, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी है। बट इस बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये एक एड ऑन प्लस पॉइंट ऐड करता है इस बुक के लिए, जिससे बच्चे को उसको समझने में बहुत ईजी होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द येलो कलर शेप इन द फिगर इज स्क्वायर। अगर ये डी लिख देते हैं, जैसे हम देखते हैं, अच्छा 7th नंबर का 7th हमारा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन 1, लेट्स सी ये किस तरह का है। 7th चैप्टर एंड क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द शेप विच इज येलो कलर्ड इज। अगर यहाँ पे केवल जैसे लिखा हुआ है डी, तो बच्चे को उन्होंने डी दे दिया, बट यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बाद इन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया है, जैसे 2023 का ये पेपर है जिसमें सारे ही चैप्टर्स जो होंगे ना उनका मिक्स, जिस तरह का वो पेपर आया होगा वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे इसमें मनी भी है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है और इसमें पैटर्न्स भी हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो किया है। आप सारे चैप्टर्स बच्चे को कराने के बाद उसको बहुत ईजिली से एक बार अगर आप ये कराओगे, जो फाइनल पेपर होगा तो उसको थोड़ा आइडिया लगेगा कि वो कौन सा टॉपिक उसको और कवर करने की ज़रूरत है या उसने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसी तरह के पैटर्न में बाकी की भी जो 2 बुक्स हैं, जैसे कि ये इंग्लिश है और साइंस है, ये भी इसी तरह के पैटर्न में है। जैसे कि मैंने एसओएफ से रिलेटेड ये एमटीजी की बुक इस वीडियो में शेयर की है, ऐसे ही मेरे पास जो अदर ओलंपियाड की कुछ बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, मैं वो भी नेक्स्ट पार्ट बना करके आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है आपको हेल्प किया है या किसी और को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।